नमस्कार साथियों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 जुलाई 2022। देखते हैं आज कौन कौन सी खबरें जो कि न्यूज में रही जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली खबर है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के नवाचार सूचकांक में शीर्ष कौन सा राज्य रहा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों फाइनली श्रीलंका को उनके राष्ट्रपति मिल गया है, देखेंगे कौन बने। उकला के स्पीड टेस्ट अर्थात कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट स्पीड है दोस्तों, इसकी रैंक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखेंगे 2028 का जो ओलंपिक होने वाला था उसकी डेट अनाउंस हुई है दोस्तों, देखेंगे कौन से देश में होने वाला है। उसके बाद देखेंगे बीसीसीआई के लोकपाल की नियुक्ति की गई है। तत्पश्चात देखने वाले हैं वेट लिफ्टिंग अर्थात जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता। फाइनली एससीओ के नए सदस्य पे मुहर लग गई है दोस्तों, आपको कल के वीडियो में हम डिस्कस किए थे। इसके पश्चात देखेंगे सेबी के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की गई है, देखेंगे क्या नाम है उनका। और एमएसपी के लिए फाइनली केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठन किया है, देखेंगे उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है। दोस्तों आप सभी को पता होगा जो कृषि फॉर्म लाया गया था, कृषि कानून रिफॉर्म के लिए, उसमें बहुत विरोध हुआ था दोस्तों। तत्पश्चात केंद्र सरकार ने गठित किया है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है। दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, यदि मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ूं दोस्तों समझिएगा, इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। दोस्तों हर बार नीति आयोग यह रिपोर्ट जारी करती है कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा इनोवेशन किया है, सबसे ज्यादा शिक्षा के, स्वास्थ्य के, तकनीक के क्षेत्र पे सबसे ज्यादा इनोवेशन किस राज्य ने किया है। दोस्तों आप टेबल में देख सकते हैं कर्नाटका ने फिर से, यह तीसरी बार है और तीसरी बार फिर से कर्नाटका राज्य ने टॉप किया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है हरियाणा, और यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ रहा दोस्तों 17वें स्थान पर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों यदि मैं बात करूं कर्नाटका की बात करूं दोस्तों तो याद रखिएगा कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर, वहां के सीएम है बसवराज बोम्मई, और हाल ही में वहां के राज्यपाल चेंज हुए हैं, थावर चंद गहलोत जी को वहां के राज्यपाल बनाए गए। दोस्तों इस रिपोर्ट को 36 इंडिकेटर पे आधारित है। दोस्तों यदि बात करूं कर्नाटका टॉप में क्यों है, एक बहुत बेहतरीन चीज मैंने न्यूज में पढ़ा, वहां हर 15 बच्चे पे एक शिक्षक है दोस्तों। देख सभी जगह मुख्यतः देखा जाता है 1000 या 500 टीचर, 500 स्टूडेंट में एक टीचर्स रहते हैं, तो ये इनोवेटिव है, एक बढ़िया आइडिया है, इसलिए कर्नाटका टॉप करता है। और बहुत सारी चीजें जैसे इसरो का मुख्यालय है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसके अलावा कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है, उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। नागरहोल नेशनल पार्क, बूंदी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये रहा कर्नाटका के बारे में। यदि हम बात करें दोस्तों नीति आयोग की, आप ये कर्नाटका देख सकते हो और ये डिटेल। नीति आयोग दोस्तों योजना आयोग की जगह लिया, आप सबको पता होगा, ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है, योजना आयोग का जगह लिया। 1 जनवरी 2015 से यह स्टेब्लिश हुआ। दोस्तों यह संवैधानिक निकाय नहीं है, आप गलती मत करिएगा, संवैधानिक निकाय मान के संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके प्रमुख होते हैं चेयरपर्सन अर्थात पीएम, जो तत्कालिक पीएम है वो उनके प्रमुख होते हैं, अर्थात मोदी जी इनके प्रमुख हैं। उसके बाद दो चीज और जो कि हाल ही में चेंज हुए हैं दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट सुमन बेरी, राजीव कुमार की जगह सुमन बेरी जी आए हैं, और सीईओ अमिताभ कांत की जगह परमेश्वरन अय्यर, दोनों इंपॉर्टेंट है, खास इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमिताभ कांत को शेरपा बनाया गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परमेश्वरन अय्यर यहाँ सीईओ है नीति आयोग के। नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जुलाई 2022 में श्रीलंकाई संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव को 134 मतों से किसने जीता। दोस्तों फाइनली श्रीलंका में हम मान सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, थोड़ी थम सकती है क्योंकि एक नई सरकार गठित हो गई है दोस्तों, और श्रीलंका वालों को रानिल विक्रमसिंघा के रूप में वहां के राष्ट्रपति मिल गए। दोस्तों
आज की न्यूज है, ये क्वेश्चन अपडेट नहीं हुआ है। यदि बात करूं, वहां के पीएम भी बना दिए गए हैं। दिनेश गुणवर्धन वहां के पीएम बन गए और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बन गए रानिल विक्रमसिंघे। दोस्तों, श्रीलंका का जो क्राइसिस है वह एक हॉरर दोस्तों, नाइटमेयर है सबके लिए। जो राज्य अत्यधिक मात्रा में कर्ज लेते हैं बिना कोई आधार के, तो ये नाइटमेयर है श्रीलंका के लिए। क्योंकि हमको श्रीलंका को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे नेबर कंट्री है। हम चाहते हैं कि हमारे नेबर पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों में वहां शांति स्थापित रहे, क्योंकि वहां शांति नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो बॉर्डर है वहां डिस्टरबेंस रहेगा। दोस्तों, यदि मैं बात करूं श्रीलंका का ये आर्थिक संकट क्यों है, तो यदि मैं सबसे बड़ा कारण मानूं दोस्तों, तो वहां की जो सरकार थी गोटाबाया राजपक्षे ने बिना कोई पायलट प्रोजेक्ट के जैविक खेती को लागू कर दिया था। दोस्तों, वहां की जो अर्थव्यवस्था है यहीं से बिगड़ गई और फाइनली ये सारी स्थितियां बनी। इतने सारे लोन लेने पड़े, 50% महंगाई बढ़ गई है, चाइना का लोन नहीं चुका पा रहा है, लोन चुकाने के लिए फिर से लोन लेना पड़ रहा है, आईएमएफ फिर से लोन देने के लिए मना कर। दोस्तों, ये सारी चीजें प्रॉब्लम बनते जा रही है श्रीलंका के लिए। यदि बात करूं श्रीलंका के बारे में, तो एक चीज याद रखिएगा, श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसको पूछा जाता है हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित। इसके अलावा पाक खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। रानिल विक्रमसिंघे ये है हमारे अर्थात श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने हैं। ये है इसके आंसर और ये रहा डिटेल्स। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उगला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा रैंकिंग वाली कौन सी देश है, नॉर्वे, यूएई और बुल्गारिया दोस्तों टॉप में है। वही भारत का स्थान यदि बात करें दोस्तों, भारत का स्थान है यहां 118वें नंबर में भारत ने यह रैंक हासिल किया। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि बात करें रैंकिंग की, तो दोस्तों क्या क्या याद रखना है, रैंकिंग जो हाल ही में रैंकिंग आई है, जैसे पहला रैंकिंग इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक है 135। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपको ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 118वीं रैंक और ये रहा इसके डिटेल्स। देखते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन है जुलाई 2028। दोस्तों, जुलाई 2028 में किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2028 के में। दोस्तों, ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि फाइनली डेट डिसाइड हो गया है कि कौन से तारीख से कौन से तारीख के मध्य खेला जाएगा। आप देख सकते हैं 14 जुलाई 2028 से 15 अगस्त 2028 के ओलंपिक। देखिए दोस्तों, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जहां होता है दोनों गेम्स होते हैं, अर्थात पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों कहां होंगे, लॉस एंजलिस में। कहां? 2028 में लॉस एंजलिस में। यदि बात करूं पैरा ओलंपिक स्टार्ट कब से होगा, 14 जुलाई से, ओलंपिक 14 जुलाई से स्टार्ट होगा और पैरा ओलंपिक 15 अगस्त से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ओलंपिक के बारे में जानने से पहले क्या क्या चीजें और जाननी चाहिए, जैसे हम कल ही डिस्कस किए थे 2024 का ओलंपिक कहां होगा दोस्तों, 2024 का ओलंपिक होगा पेरिस फ्रांस में, 2028 लॉस एंजलिस और 2032 का ब्रिस्बेन। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसके अलावा 23 जून को प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके अलावा थॉमस बुक यहाँ के हेड है, याद रखिएगा। और हाल ही में ओलंपिक हुआ टोक्यो में, उसमें भारत का रैंक कौन सा था, भारत का रैंक था 48 और पैरा ओलंपिक में 24, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के नेक्स्ट, ये है लॉस एंजलिस आंसर और ये इसके डिटेल्स। देखिए बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी की नियुक्ति की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फाइनली यह डिसीजन लिया गया कि बीसीसीआई में भी एक लोकपाल होना चाहिए। लोकपाल अर्थात दोस्तों वहां के जो भ्रष्टाचार है उसकी निगरानी सर्विलेंस करने के लिए लोकपाल गठित किया जाता है। जैसे भारत के लोकपाल पीसी घोष, याद रखिएगा, पीसी घोष भारत के वर्तमान लोकपाल है। वैसे बीसीसीआई में एक लोकपाल बनाया गया है, उनका नाम है ऑप्शन
डी अर्थात न्यायाधीश विनीत सरन को हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों यदि बात करें बीसीसीआई एक कंट्रोलिंग बॉडी है जो कि भारत में क्रिकेट के आयोजन को लेके काम करती है। दोस्तों बीसीसीआई के हेड वर्तमान में है सौरभ गांगुली, बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह जी, और बीसीसीआई दोस्तों आईपीएल का आयोजन कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बीसीसीआई की होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये इसके डिटेल्स। जुलाई 2022 में एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन अर्थात होता है दोस्तों वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी रिलेटेड गेम्स कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलते हैं। यदि दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इसका आंसर है हर्षदा गरुड़ जी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है एशिया युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। दोस्तों वेट लिफ्टिंग का नाम लेते ही आपको दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिन्होंने ओलंपिक जीता है नाम याद आनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं कर्णम मल्लेश्वरी जो कि 2000 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओलंपिक हुआ था, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता। और इंपॉर्टेंट नाम मीराबाई चानू जी को किसी भी हालत में नहीं भूलना चाहिए आपको। मीराबाई चानू ने पहला हमको 2022 ओलंपिक में रजत पदक दिलाया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग खेलती हैं। हाँ दोस्तों यदि हाल ही में घटनाक्रम खेलों से रिलेटेड तो याद रखिएगा हाल ही में चौथे नंबर का पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा टॉप में रहा, महाराष्ट्र सेकंड नंबर में और कर्नाटक तीसरे नंबर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं तीसरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में। एससीओ दोस्तों संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन एक्चुअली होता है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है। दोस्तों कल ही हम चर्चा कर रहे थे, एससीओ में दो ऑब्जर्वर स्टेट थे। कौन स्टेट अर्थात देश थे, पहला था ईरान और दूसरा था बेलारूस। दोस्तों फाइनली ईरान को एससीओ की सदस्यता मिल गई है और अब कितने देश हो जाएंगे, 9 देश एससीओ में शामिल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एससीओ का गठन दोस्तों संघाई 5 के रूप में हुआ था, उसके बाद देश जुड़ते गए, तजाकिस्तान जुड़ा, उसके बाद भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से 2017 में जुड़ा। दोस्तों इसके बाद ईरान जुड़ गया है और वर्तमान में कितने देश हो गए हैं, 9 देश। ठीक, 8 देश से देख सकते हैं, लेटेस्ट जिसमें हुआ था 8 देश थे, अब 9 देश हो जाएगा। इसके अलावा एससीओ का मुख्य एससीओ ने हाल ही में सांस्कृतिक राजधानी भी डिक्लेयर की थी, किसको, वाराणसी को, याद रखिएगा। एससीओ का मुख्यालय कहां है, बीजिंग में, संघाई में नहीं है, गलत कर देना है, गलत कर दोगे, संघाई गलत कर दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में। इंपॉर्टेंट है। 2022 का सम्मेलन कहां होने वाला है, समरकंद उज्बेकिस्तान में होने वाला है, याद रखिएगा। एससीओ बहुत महत्वपूर्ण है, यह मध्य एशिया का एक संगठन है दोस्तों, जहां भारत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत को भी अपनी बात रखने, टेररिज्म के लिए, ऊर्जा के लिए, सुरक्षा के लिए एक मंच प्रदान करता है एससीओ, जहां हम चाइना से जुड़ते हैं, रसिया से जुड़ते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आज का 8वां क्वेश्चन है सेबी के, देखो दोस्तों सेबी अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका आंसर है दोस्तों प्रमोद राव जी को सेबी के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों सेबी एक वैधानिक बॉडी है जिसका गठन 1998 में हुआ था और 1992 में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था। सेबी जो दोस्तों शेयर बाजार में पैसे लगाए जाते हैं उसकी सर्विलेंस करता है सेबी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यदि बात करूं इसके हेड की तो पहली बार कोई महिला इसकी हेड बनी है दोस्तों, माधवीपुरी बुच। बहुत ज्यादा संभावना है इसके क्वेश्चन बनने की। माधवीपुरी बुच और कार्यकारी निदेशक बने हैं प्रमोद साव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए बहुत ही चर्चित और ये लाइमलाइट में और बर्निंग इशू रहा था। हाल फाइनली केंद्र सरकार ने
मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है दोस्तों, और जितने भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए लॉ बने थे उसको सबको दूर करते हुए किसानों को एक नई उम्मीद देने के लिए एमएसपी के लिए एक गठन किया गया है दोस्तों। यदि बात करें उसके चेयरमैन की, चेयरमैन ही पूछा गया है, संजय अग्रवाल जी उसके चेयरमैन बने। ये देख सकते हैं इसके आंसर, संजय अग्रवाल। दोस्तों एमएसपी क्या है यदि बात करूं, एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दोस्तों हर बार सीएससीपी अर्थात कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि मूल्य लागत आयोग, कृषि और मूल्य लागत आयोग के नाम से एक कमेटी होती है जिसके सिफारिश पर प्रतिवर्ष दोस्तों प्रतिवर्ष खरीफ और रबी फसल के लगाने से पहले अर्थात प्रोडक्शन से पहले यह जारी की जाती है। आर्थिक मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय ये सिफारिश करती है अर्थात ये लागू करती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सलाह देती है? सीएससीपी को याद रखिएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि मूल्य लागत आयोग, कृषि मूल्य और लागत आयोग इंपॉर्टेंट है। यदि बात करूं हाल ही में धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। धान का समर्थन मूल्य 100 रुपया बढ़ाकर कितना हो गया? 2040। किसी का ना याद रखो तो रखो, लेकिन धान का याद रखिएगा, 2040 रुपया धान का है समर्थन मूल्य। 23 या 24 फसलों के लिए समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। देखो दोस्तों, मैं जहां तक समझ पाता हूं कृषि रिफॉर्म में यह गलतियां थी और विरोध क्यों हो रहा था, आप सबको पता होगा। जब समर्थन मूल्य लागू किया जाता है तो यह सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं रहता कि समर्थन मूल्य पे सारे फसलों को खरीदा जाए। दोस्तों जहां तक हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में अभी भी धान है और जितने भी 65 वन आधारित वनोपज है उनको ही खरीदारी की जाती है। सोयाबीन, चना को अभी भी नहीं खरीदा जाता। इस पे विरोध हुआ था और फाइनली इस विरोध को सॉर्ट आउट करने के लिए केंद्र सरकार ने कमेटी बैठाई है। दोस्तों इसके सफल परिणाम आने की उम्मीद है, याद रखिएगा। कृषि मंत्री की बात करें दोस्तों, तोमर जी हैं, नरेंद्र तोमर जी, याद रखिएगा। ये है इसके डिटेल्स। प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस पूछा गया है, कब मनाया जाता है? यदि बात करूं विश्व शतरंज दिवस की तो यह मनाया जाता है 20 जुलाई को प्रतिवर्ष। दोस्तों जुलाई के इंपॉर्टेंट दिवस में आप याद रखिएगा 1 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 18 जुलाई और ये 20 जुलाई और 29 जुलाई और 22 जुलाई 2019 वाला याद रखिएगा। हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को। 1 जुलाई को है डॉक्टर दिवस, 1 जुलाई को जीएसटी और 1 जुलाई को है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया था। 11 जुलाई आप सबको पता है जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई मलाला यूसुफजई दिवस, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस, 20 जुलाई चेस डे और 29 जुलाई वर्ल्ड टाइगर डे ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चेस से रिलेटेड हमको सबको पता होना चाहिए 44वें नंबर का चेस ओलंपियाड हमारे ही देश में आयोजित किया जा रहा है। कहां? तमिलनाडु में मालपुरम में आयोजित हो रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चेस से रिलेटेड विश्वनाथ आनंद का माइंड मास्टर बुक आया था। डी गुकेश को याद रखिएगा, हाल ही में डी गुकेश ने जीता दोस्तों। और मार्क्सन और एक है कार्लसन, मार्क्स कार्लसन नॉर्वे के फेमस चैंपियन है शतरंज के। इसके अलावा प्रागन नंदा को याद रखिएगा दोस्तों, प्रागन नंदा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, प्रागन नंदा और कनेरू हम्पी, ये सारे प्लेयर चेस के बेहतरीन और विश्व स्तरीय प्लेयर हैं और भारत को कई बार गौरवान्वित किए हैं दोस्तों चेस के क्षेत्र पे। ये रहा इसके डिटेल्स। दोस्तों यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने क्वेश्चन पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।